ठीक है, दीपक रंजन अपनी बात शुरू कीजिए। देखिए पूजा जी, हाथरस में जो हृदय विदारक हादसा हुआ, जिसने अंदर तक दिल को एकदम दहला करके रख दिया। मैं जितने भी लोग रहते हैं उनके प्रति मैं अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं और उनके परिवारजनों की इस दुख की घड़ी को सहन करने की मैं प्रभु से कामना करता हूं, इस दुख की घड़ी को वो सहन करें। देखिए पूजा जी, जिस तरीके से बातें निकल करके आ रही हैं, और ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही सबने कहा कि कोई राजनीति करने का समय नहीं, लेकिन अभी हमारे अनिल भाई ने कहा कि विपक्ष के लोगों को वहां पे जाना चाहिए। अगर सरकार फेल हो गई है तो गद्दी छोड़ दे सरकार, और हम लोग उसको जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं। देखिए हमारे मनीष भाई यहाँ पे बैठे हुए सरकार में नुमाइंदगी करते हैं ये, और ये हो गए अनिल दुबे जी हो गए। देखिए जान की पूजा जी कोई कीमत नहीं होती। मैं जान को आप किसी पैसे से नहीं आप उसको तोल सकते, लेकिन इतना कम मुआवजा आप दे रहे हैं उनके मृतक के परिवार लोगों को। 2 लाख रुपया मुआवजा दे रहे हैं मृतक के लोगों को। आप बताइए, मैं तो चाहता हूं, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार में बैठे लोगों से मैं ये मांग करता हूं कि कम से कम उनको, मिनिमम उनको कम से कम 20 लाख रुपया मुआवजा देना तो चाहिए। आप तमाम राजनीतिक दल साथ मिलिए, सब अपने अपने स्तर पर कीजिए मदद। आप कमेटी बनाए, सरकार कमेटी बनाए, सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर के कमेटी बनाए। आपकी तरफ से रखा गया मुआवजा जो जारी किया गया उस पर आपने सवाल उठा दिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप बताओ पूजा जी, 2 लाख का मुआवजा जायज है, उचित है मुआवजा ये? भाई वहां पर अगर जिला प्रशासन कह रहा है पूजा जी, कि जिला प्रशासन कह रहा है कि 80,000 लोगों की परमिशन थी, तो इतने कम पुलिस फोर्स वहां पे क्यों डिप्लॉय किए गए? ह्यूमैनिटी के स्तर पर तो मुझे ये समझ में आता है कि सवाल उठाने की जगह अगर आप खुद ही अपने स्तर पर कीजिए मुआवजे का ऐलान। हम लोग करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन सरकार का क्या दायित्व है? सरकार का दायित्व है 2 लाख रुपए देकर के आप पल्ला चाट लीजिए, सरकार के दायित्व है। और उसमें जो मुख्य अभियुक्त है उसका नाम क्यों एफआईआर में दर्ज है? लेकिन तलाशी चल रही है ना, सर्च ऑपरेशन चल रहा है उसके खिलाफ। ये को अरे वहां आपने, मानस भाई ने बिल्कुल बताया कि वहां पर कोई फोर्स अंदर उनके आश्रम में नहीं पहुंची है, बाहर टहल करके घूम रही है सिर्फ उनकी पुलिस फोर्स। जब एफआईआर में उसका नाम नहीं है तो किस परमिशन से, किस उससे जो अंदर उसके घुस जाएंगे वो? एफआईआर में नाम आखिर क्यों नहीं है उसका? क्यों बचा रहे? ये वही भोले पापा है पूजा जी जिन्होंने पेंडेमिक जैसे, जब वो कोविड जैसा पेंडेमिक था, सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही थी, इन्हीं भोले पापा ने जो सभा लगाई थी, महासभा लगाई। अभी एक्सडीजीपी साहब बता रहे थे कि उसको भागने का हुनर है, उसको छुपने का हुनर है। अरे वो तो एलआईयू का कर्मचारी भी रहा है, तो उसको ये भी हुनर होनी चाहिए, ये भी तरीका होना चाहिए कि जहां पे परमिशन इतने लोगों की हो रही है, कोई एग्जिट गेट नहीं है, कोई एंट्री नहीं है, सिर्फ एक एग्जिट गेट बना करके आप खेत में आप कार्यक्रम कर दे रहे हो। उसको एलआईयू की इतनी जानकारी भी, इंटेलिजेंस को इसको इतनी भी जानकारी होनी चाहिए। और ये कार्यक्रम एक दिन से नहीं चल रहा था, इसकी तैयारी महीनों से चल रही थी पूजा जी। और उसके बाद मनीष शुक्ला, वो तमाम सवाल लगातार अब उठते रहेंगे और इसका सामना आपको करना ही पड़ेगा। मेरी बात आने दी है, तो मुआवजा बढ़ाए, मेरी पहले मांगे मुआवजा बढ़ाए। देखिए पूजा जी, जो सारे सवाल आपके हैं या इस घटना से जुड़े जितने भी सवाल खड़े हुए हैं, सबके लिए कमेटी का गठन किया गया है। एडीजी आगरा के नेतृत्व में कमिश्नर अलीगढ़ को जोड़कर एक कमेटी बनाई गई है। 24 घंटे के अंदर उसकी रिपोर्ट मांगी गई है। उस रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई निश्चित रूप से की जा रही है। और देखिए, मैंने पहले भी अपने वक्तव्य में कहा कि तमाम बिंदु ऐसे होते हैं जो मर्यादा के विरुद्ध होते हैं चैनल पे कहना। निश्चित रूप से आप शाम तक का इंतजार करिए, रिपोर्ट का इंतजार करिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, कोई बचेगा नहीं। हाँ, एक बात और है, जब गिरफ्तारी हो तो उसको राजनीतिक चश्मे से भी न देखें, मेरा आग्रह है पहले से, क्योंकि कार्रवाई के जद में तमाम लोग आने वाले हैं। जो लोग उसको संरक्षण देते हैं वो लोग भी उसके जद में आएंगे। और जो प्रशासन से जहाँ चूक हुई है, जो इस रैली के लिए जो प्रोटोकॉल होना चाहिए था, अगर उसमें चूक है तो वो लोग भी उस जद में आएंगे। प्रियंका गुप्ता, सहमत हैं मनीष जी के जवाब से? मनीष जी के जवाब से ना मैं सहमत हूं, ना इस देश की जनता सहमत होगी। जिस तरह की प्रक्रिया इनको अपनानी चाहिए थी, जिस तरह के प्रिकॉशन अपनाने चाहिए थे, वो नहीं अपनाए गए। वहां मेडिकल फैसिलिटी लगभग 2 से 3 घंटे नहीं पहुंची। वहां लोग बिना इलाज के तड़प तड़प के मर गए, क्योंकि एसडीआरएफ भी नहीं वहां पर मौजूद थी, जो इनके मौजूद होनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं